राम राम सा खम्मा गणिसा स्वागत है आप रो झलकोरा खास प्रोग्राम बाता उपचुनावारी। मैं नंदिता आपरे साथ। आज भी सीट की बात करा जी पर बीजेपी का नेता टिकट के लिए एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति बना पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रखी है। हालांकि अब 100 बीमार मुंह एक अनार ने बीजेपी टिकट दे दियो है। अब इंतजार है कांग्रेस के उम्मीदवार को। बिहार तो कांग्रेस इस सीट पर उम्मीदवार के चयन की माता बच्ची बेफिक्र है। कांग्रेस विधायक जुबेर खान का निधन खाली हुई रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में हॉट सीट बन गई। बीजेपी में इस बार भी टिकट दावेदारों की लंबी कतार ही, जबकि पिछला चुनाव में भी ज्यादा उम्मीदवारों की वजह बीजेपी ने बगावत को खामियाजा भुगतना पड़ो हो। चलो अब आपने बतावा इस बार रामगढ़ का अभी तक का सियासी समीकरण कई के रामगढ़ को चुनाव हिंदू वर्सेज मुस्लिम बना दियो जावे। बीजेपी पर हिंदूवादी कार्ड खेलने को आरोप भी लाग तो रियो है, तो कांग्रेस भी अक्सर मेव मुस्लिम ने ही प्रत्याशी बनाती आई। रामगढ़ जुबेर खान 4 बार विधायक रिया। एक बार बारी पत्नी सफिया जुबेर भी रामगढ़ को विधानसभा में प्रतिनिधित्व करियो। बटे बीजेपी का हिंदूवादी नेता ज्ञानदेव आहूजा 3 बार विधायक बना। पिछला चुनाव में बीजेपी ज्ञानदेव आहूजा को टिकट काट कर भतीजा जे आहूजा ने प्रत्याशी बनाया। बारी भी छवि एक कट्टर हिंदूवादी नेता की मानी जाए। चुनाव में जे आहूजा ने हार मिली ही। हार को कारण बीजेपी का बागी सुखवंत सिंह माना जावे, क्योंकि टिकट नहीं मिलने पर वे बीजेपी में बगावत कर दी ही और आजाद समाज पार्टी का बैनर तले चुनाव लड़ बीजेपी को खेल खराब कर दियो और कांग्रेस के लिए जीत की राह आसान बना दी। तब वे दूसरे नंबर पर रहा और भाजपा तीसरे नंबर पर। मेरे बाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव सुखवंत सिंह की घर वापसी कराई और ये बार बीजेपी सुखवंत सिंह ने ही रामगढ़ सीट पर प्रत्याशी बनाकर उतारा है। बात करा कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने बिल्कुल भी माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस नेता की तरफ वो साफ संकेत मिल गया है कि उपचुनाव को टिकट जुबेर खान का परिवार ने ही मिली। अब देखा टिकट पत्नी ने मिले या फिर बेटा ने। राजनीतिक जानकारा की माना तो बारो कहना है कि पत्नी की बजाय छोटा बेटा आर्यन ने पिता के इंतकाल ज्यादा सहानुभूति मिल सके। जिया के करणपुर विधानसभा में गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन के बाद रुपिंदर कुन्नर ने सहानुभूति का वोट मिला और वे जीत दर्ज करी। अब बीजेपी में टिकट के लिए चल रही रस्साकशी पर फुल स्टॉप लग चुकी है। टिकट का कई दावेदार होने की वजह बीजेपी की चिंता काफी बढ़ी हुई ही। अब बीजेपी भी चिंताओं निजात पा लियो। बीजेपी उम्मीदवारों को चयन इस तरीका करियो है कि पिछला चुनाव की जिया कोई ने बगावत को मौका नहीं मिला। न सिर्फ रामगढ़ बल्कि झुंझुनू सीट पर भी बीजेपी आही रणनीति अपनाई है, जो पिछली बार का बागी हा राजेंद्र भांबू बाने टिकट दियो है। अब वो तो आने वाला वक्त ही बताए कि जो और लोग भी टिकट की दावेदारी कर रिया हा वे उम्मीदवार को चयन करने के बाद शांत बैठ जाए या फिर अब की बार भी बीजेपी ने बागिया की मार झेलनी पड़ी। हालांकि लारला दिना में रामगढ़ दौरा पर आया प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बोलिया कि बार सब मिलकर प्रत्याशी ने जितावा, तो शायद आपसी समझाइश पार्टी आलाकमान सब में करवा दी है। आपने बता दूं इस सीट पर सुखवंत सिंह के अलावा ज्ञानदेव आहूजा, जे आहूजा, बनवारी लाल सिंगल, उप जिला प्रमुख रिया रमन गुलाटी, देवेंद्र दत्ता, शिंटू, पूर्व विधायक रघुवीर दयाल का बेटा नरेश गोयल भी टिकट के लिए जीतोड़ मेहनत करता दिखा है। इस सीट पर सहानुभूति की लहर कांग्रेस का खाता में है, पर अब टक्कर मजबूत होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि विधानसभा में भी सुखवंत सिंह कांग्रेस ने काफी अच्छी टक्कर दी ही और दूसरा नंबर पर आया है। आपने कहीं लगे बीजेपी को टिकट चयन सही है या नहीं, और आज सीट उपचुनाव में कुंडरापाड़ा में जाए, कमेंट में लिखकर बताओ, क्योंकि दर्शकारी राय हमारे लिए काफी मायने रखती। साथ ही वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलकों पर आपको प्यार और विश्वास। बढ़िया रही जो झलकों के साथ आगे जो भी अपडेट मिलती रही उपचुनाव से जुड़ी बात तक पहुंचाता रहे। वहाँ खमा गणिसा राम राम।